सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा मटेरियल के बारे में। जो मटेरियल होता है हमारा वर्जिन मटेरियल, वो बैग में होता है। बैग से लेके मशीन में जब होता हुआ वो पार्ट बनता है, और पार्ट जब हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट हम जब यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है फिर दोबारा से रिसाइकिल होता है, वहाँ तक की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। जो मटेरियल होता है वो कैसे प्रोसेस करना चाहिए, मटेरियल को यूज़ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल फादर। तो आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम और आप जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा वर्जिन मटेरियल होता है वो होता है बैग में। उसका लगभग 25 या 20 किलो का बैग होता है, वो बैग में होता है वर्जिन मटेरियल। अब हमारी मशीन तैयार है पार्ट बनाने के लिए, मशीन हमारी रेडी है बिल्कुल। हमने 5S भी मेंटेन कर लिया, हमारे हीटर से जो बैरल का टेम्परेचर है वो भी आ चुका। अब हमारी कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल की। तो अब मटेरियल जब हम लेके आएंगे, मटेरियल का भी एक डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका जो लेखा जोखा रखता है सारा, कि कौन से मतलब कितने बैग कौन सी मशीन पे जा रहे हैं और कितने वहाँ से पार्ट बन के आ रहे हैं, वो सारा हिसाब है वो सारा एक डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट के हाथ में वो सारा कुछ होता है। मान लीजिए कि मैं मशीन ऑपरेटर हूँ, वहाँ से जो मटेरियल लेने मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं ए शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो मेरी शिफ्ट भी लिखी जाएगी, वहाँ पे टाइम भी लिखा जाएगा और मेरा नाम लिखा जाएगा, और किस पार्ट को बनाने के लिए किस मशीन पे हम वो मटेरियल ले जाएंगे वो भी लिखा जाएगा। तो वहाँ पे जो हम एंट्री करवा के मटेरियल का बैग ले आए मशीन पे, मटेरियल का बैग जो वर्जिन मटेरियल है उसका जो बैग है हम मशीन पे ले आए और हॉपर में डालने के लिए रेडी है वो मटेरियल। तो हॉपर में डालने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि बैग में कहीं नमी तो नहीं है, मॉइस्चर तो नहीं है। अगर दोस्तों हमारे जो मटेरियल है उसमें अगर मॉइस्चर हो तो उसे प्री हीटिंग देनी पड़ती है, प्री हीट करना पड़ता है ताकि उससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। वरना अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो पार्ट में सिंक मार्क आ जाएंगे, सिल्वर मार्क आ जाएंगे, और भी बहुत सारी जो कमियां हैं पार्ट में, वेरिएशन है, वो आ जाएंगे। वो ठीक से पार्ट नहीं बनेगा और पार्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके जो मटेरियल है जो यूज़ करना चाहते हैं आप, मटेरियल PP हो, PC हो, HDPE हो, ABS हो, कोई सा भी मटेरियल हो A to Z, अगर उसमें नमी है तो आपको प्री हीट देना पड़ेगा, प्री ड्राई करना पड़ेगा। तो प्री ड्राई टेम्परेचर, प्री ड्राई टाइम, ये क्या होता है मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं आई बटन में। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पर ही। तो हमारा जो मटेरियल है उसमें मॉइस्चर है तो प्री ड्राई टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे। प्री ड्राई टेम्परेचर वही होता है कि मॉइस्चर को सुखाने के लिए जिस टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है उसे ही प्री ड्राई टेम्परेचर कहा जाता है। और प्री ड्राई टाइम उसे कहा जाता है जो हम मटेरियल को ड्राई करने में, सुखाने में जो हमारा टाइम लग रहा है उसे प्री ड्राई टाइम कहते हैं। तो चलो वो बात तो हो गई अलग। अब हमारा मटेरियल जो है बिल्कुल तैयार है डालने के लिए हॉपर में। हॉपर में डालने से पहले मटेरियल का एक ध्यान और रखना पड़ता है, कहीं वो मटेरियल उसके अंदर मटेरियल से अलग और तो कुछ मतलब कचरा वगैरह तो नहीं है, जैसे कोई स्टील की कोई छोटा सा कील आ गई या फिर लोहे की कोई कील आ गई या फिर कंकड़ वगैरह आ गई, ये तो नहीं है। वो भी देखने वाली बात है। ये सारी बातें मटेरियल में चेक करके हम हॉपर में डाल देते हैं। अब हमारा मटेरियल जो है हॉपर में चला गया और हमारी मशीन जो है पार्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जैसे ही हम हॉपर में डालेंगे मटेरियल तो वो हॉपर से बैरल में फीड होना स्टार्ट हो जाएगा। हॉपर से जाएगा फीड जोन में। बैरल का जो फीड जोन होता है, सबसे पहला जोन आपको पता ही होगा कि फीड जोन होता है। फीड जोन में वो थोड़ा गर्म होएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं बात आपको और बता दूं कि जो हमारे 3 जोन होते हैं बैरल के, उसमें सबसे पहला जोन होता है फीड जोन, और सेकंड जोन होता है ट्रांजिशन जोन, और लास्ट जोन होता है हमारा थर्ड जोन जो होता है वो मैट्रिक जोन होता है। अब इनके टेम्परेचर की बात कर लें तो सबसे कम जो टेम्परेचर होगा वो फीड जोन का होगा, उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा ट्रांजिशन जोन का होगा। जो लास्ट का जो जोन है हमारा मैट्रिक, उसका टेम्परेचर सबसे हाई होगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो फीड जोन है उसका सबसे ज़्यादा कर दिया, बीच वाले का कम कर दिया, उसका और कम कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा गर्म होएगा मटेरियल, थोड़ा गर्म होने के बाद आगे जोन में जाएगा ट्रांजिशन जोन में, वहाँ पे और ज़्यादा गर्म होएगा और लास्ट वाले जोन में जाते जाते वो पूरा मेल्ट हो जाएगा।
अब हमारा मटेरियल जो है बैरल में पहुंच गया। बैरल में पहुंचने के बाद फीड जोन में पहुंच गया। अब फीड जोन से मैट्रिक जोन में कैसे जाता है मटेरियल, ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, जो स्क्रू हमारा घूमता हुआ पीछे आता है, मतलब रिफिल टाइम भी उसे बोलते हैं, फिलिंग टाइम भी बोलते हैं उसे, और चार्जिंग टाइम भी बोलते हैं उसे, चार्जिंग होना भी बोलते हैं। तो स्क्रू पीछे घूमता हुआ आएगा हमारा, तो मटेरियल आगे पहुँचेगा। इसमें एक काम और होता है बैक प्रेशर का। अगर दोस्तों हमारा बैक प्रेशर कम होगा तो हमारी मिक्सिंग बहुत ख़राब होएगी। बैक प्रेशर ज़्यादा अधिक होगा तो फिर भी पार्ट में वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन हमारा बैक प्रेशर जो है उतना होना चाहिए जितना कि उस मटेरियल को ज़रूरत है, उस पार्ट को ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो जो मशीन का जो स्क्रू है वो घूमते हुए पीछे आएगा, मटेरियल आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद जब पूरा का पूरा मटेरियल फिल हो जाएगा, मेल्ट मटेरियल स्क्रू के आगे आ जाएगा, फिर वहाँ से ड्रूलिंग ना हो। मतलब जैसे हमारी इतनी जगह है, इतनी जगह में पूरा का पूरा हमारा मटेरियल भर गया और आगे कहीं जगह है तो पानी हो या फिर पानी जैसी कोई चीज़ हो, वो निकलने की जगह ढूंढी लेती है। तो नोजल जो है हमारा, वहाँ से मटेरियल ड्रूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसे रोकने के लिए फिर हमें लगाना पड़ता है सकबैक। सकबैक का प्रयोग करना पड़ता है ताकि हमारी ड्रोलिंग ना हो, टपकना स्टार्ट ना हो जाए हमारा मटेरियल। तो जब हम चार्जिंग पूरी हो जाएगी, हमारी मटेरियल आगे आ जाएगा, तो उसे जो ड्रोलिंग ना हो उसे रोकने के लिए सकबैक का प्रयोग किया जाता है। सकबैक क्या होता है ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि सकबैक क्या होता क्या है। दोस्तों देखिए, जब हमारा मटेरियल आगे आ जाता है तो ड्रोलिंग ना हो, नोजल से मटेरियल बाहर ना निकलना स्टार्ट कर दे, तो हमारा जो स्क्रू है जब चार्जिंग होएगा तब तो वो घूमता हुआ पीछे जाएगा। लेकिन जब हमें सकबैक लगाना होता है तो बिना घूमे पीछे आता है। जैसे कि अब घूमता हुआ पीछे आ रहा है, लेकिन आगे जो हमारा मटेरियल है वो भर चुका है, तो वो घूमेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे पीछे हो जाएगा बिना घूमे, तो उसे ही सकबैक कहते हैं। तो मटेरियल अब आगे आ गया हमारा। अब होता है हमारा साइकिल टाइम स्टार्ट। साइकिल टाइम स्टार्ट मतलब कि जो मोल्ड में हमारा मटेरियल जाएगा वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले होगा मोल्ड बंद, हमारा मोल्ड क्लोज होगा। मोल्ड क्लोज के बाद इंजेक्शन होगा, मटेरियल इंजेक्शन के द्वारा मोल्ड में जाएगा। मोल्ड में चला गया, वहाँ पे कूलिंग होएगी, होल्डिंग टाइम लगेगा। साइकिल टाइम की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों साइकिल टाइम स्टार्ट हो गया। साइकिल टाइम जब ख़त्म हो जाता है, मतलब पार्ट के जो मोल्ड में प्रोसेस होता है वो सारा पूरा होने के बाद लास्ट में मोल्ड ओपन होएगा। मोल्ड ओपन होने के बाद जब इजेक्टर लगेंगे, मतलब इजेक्टर पिन होती है मोल्ड में, इजेक्टर पिन लगी होती है पार्ट को नीचे गिराने के लिए, तो इजेक्टर पिन से जब पार्ट नीचे गिर जाएगा, वहाँ से जो फीड सिस्टम होता है उसे निकाल के हम ओके पार्ट अगर हुआ तो ओके पार्ट के बिन में डाल देते हैं, रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट के बिन में डाल देते हैं, अगर होल्ड हुआ तो उसे होल्ड के बिन में डाल देते हैं। अलग अलग बिन हमारे जो मशीन के आसपास होते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल के आ गया, अब उसमें से हम फीड सिस्टम ख़त्म कर लेंगे। फीड सिस्टम क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। अभी 4-5 दिन पहले ही वो मैंने वीडियो बनाई है। तो फीड सिस्टम ख़त्म कर लेंगे। फीड सिस्टम में आता क्या क्या है, स्प्रू, रनर, गेट, ये तीनों चीज़ आती हैं, और ये तीनों चीज़ ख़त्म करके हम अलग डाल देंगे ताकि वो रिसाइकिल हो सके। फीड सिस्टम जो है रिसाइकिल हो सके, और जो हमारा ओके पार्ट है वो हम ओके पार्ट के बिन में डाल देंगे। अब हमारा ओके पार्ट हो गया, उस पर हम नंबरिंग भी करते हैं, उसका वेट भी लिखते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप एज अ ऑपरेटर जॉब करते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं कि हमें कैसे कैसे वहाँ पे प्रोसेस करना होता है। तो हमारा जो पार्ट है उस पर हम वेट भी लिखते हैं कि कितना इसका वजन है, वो सारा कुछ लिख के, शिफ्ट नहीं शिफ्ट लिखते हैं, शिफ्ट लिख के, वजन लिख के, पार्ट का नंबर लिख के वो हम बिन में डाल देते हैं। फिर वो पैक होके जैसा भी होगा वो ऑर्डर के लिए, जिसने भी ऑर्डर पे हमें वो पार्ट बनाने के लिए क्या रखा होगा वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ से जाके ग्राहक पे जाएगा। ग्राहक जो है अपने घर में यूज़ करेगा। यूज़ होने के बाद जो प्रोडक्ट है, मान लिया हमारा जग ही है, प्लास्टिक का जग है, नहाने वाला जो पानी वाला जग होता है वही है, यही मान लीजिए। वो जग जो बन के आया हमारे घर में रहेगा, जब तक वो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, तब तक हम उसे यूज़ करते रहेंगे। और जब यूज़ हो जाएगा, जब उसे टूट फूट जाएगा, तब हम उसे किसी कबाड़ी वाले को दे देते हैं ताकि हमारे 2-4 रुपये बन जाएँ। तो हम कबाड़ी वाले को दे देंगे। कबाड़ी वाला अपने घर में नहीं रखता, कबाड़ी वाला जो है जाके एक कबाड़ी की दुकान पे पहुंचा देगा, जो बड़ी दुकान होती है। और बड़ी दुकान का जो कॉन्टैक्ट होता है वो डायरेक्ट कंपनी से होता है, जो रिसाइकिल करती है कंपनी, रिसाइकलिंग जो मटेरियल की करती है, उस कंपनी से उसके कॉन्टैक्ट होते हैं। तो जो कबाड़ी की दुकान है बड़ी वाली, वहाँ से वो इकट्ठा करके सीधा कंपनी में भेज देगा। कंपनी में जाके वो मटेरियल रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल होने के बाद उसे फिर से यूज़ में लाया जाएगा। यहाँ पे एक बात और जानने वाली है दोस्तों, यहाँ पे बात जानने वाली है कि जब हमारा मटेरियल रिसाइकिल हो गया तो क्या हम केवल उसी मटेरियल को डालकर नया पार्ट बना सकते हैं, या उसमें हमें कोई और मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा।
ये बात बहुत समझने वाली है। देखिए, अगर हम जो हमारा रीयूज़ मटेरियल है, जो हमारा रिसाइकिल होकर मटेरियल मशीन पे पहुंचा है, अगर हम केवल और केवल उसी से पार्ट बना देंगे तो पार्ट की क्वालिटी बहुत ही ख़राब आएगी। जो पार्ट है हमारा वो बहुत ही खुरदरा सा बनेगा। तो उसके लिए जो हम काम करते हैं वो करते हैं वर्जिन मटेरियल मिलाने का। वर्जिन मटेरियल मिलाते हैं, हमारा जो वर्जिन मटेरियल मिलता है वो मिलता है 20%, और जो रिसाइकिल मटेरियल मिलता है वो होता है 78%। मैंने आपको पोल में भी बताया था। और जो हमारा अगर हम जो पार्ट का कलर चेंज करते हैं वो होता है केवल 2%। मास्टर बैच जो होता है उसके लिए कलर चेंज करने के लिए जो मास्टर बैच होता है वो 2% ऐड करते हैं, 20% करते हैं वर्जिन मटेरियल ऐड, और 78% 78% ऐड करते हैं हम रिसाइकिल मटेरियल। तो फिर से उसी प्रोसेस से नया पार्ट बनेगा। नया पार्ट बनने के बाद फिर से वही प्रोसेस लागू उस पर हो जाएगा कि फिर से पार्ट बनेगा। पार्ट बन के जो ओके है पार्ट वो ओके वाले बिन में, जो रिजेक्ट पार्ट है वो रिजेक्ट वाले बिन में, सारा प्रोसेस वही होके फिर से किसी घर में वो पार्ट पहुंच जाएगा। फिर से वो यूज़ करेंगे, यूज़ होने के बाद टूट फूट के वो फिर से कबाड़ी वाले के पास जाएगा, फिर से रिसाइकिल होके आ जाएगा। तो दोस्तों यही आपको इस वीडियो में बताना था। मैंने सब कुछ आपको बता दिया मटेरियल के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई और भी कन्फ्यूजन हो, कोई और सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो आप वीडियो को अनलाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली नई किसी वीडियो में। दोस्तों मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट में नीचे लिख के बता दीजिए। हम उसी कंटेंट पे, उसी टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और आपको कमेंट में ही जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। और आप वीडियो आगे से आगे पहुँचाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। हमारा जो मकसद होता है वो आपको नॉलेज पहुँचाना होता है, और आप वीडियो ना देखो तो फिर हमारा भी वो जो अंदर एक उत्साह होता है, एक वीडियो बनाने की जो अप्रिशिएट होता है, वो हमें नहीं मिल पाता। तो आप वीडियो देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।